आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म ध्वजा। जय श्रीमन नारायण। प्रिय बंधुओं, प्यारे भक्तों, कर्म के विषय में बात करते हैं। कर्म क्या होते हैं? मनुष्य जीवन में भगवान के द्वारा बनाई हुई जितने भी प्रजातियां हैं, जातियां हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वोपरि है, सर्वोष्ट है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य को वैसा फल मिलता है, ये सत्य है। और इस पूरे सृष्टि में मनुष्य योनि सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जिनमें मतलब प्राण है, उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य को पता है सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, प्रिय भक्तों, फिर भी मनुष्य को पता है धर्म की व्याख्या क्या है, फिर भी वो अधर्म कर रहा है। और अगर उसको अधर्म का भी ज्ञान है तो फिर अधर्म कर क्यों रहा है? ये सबसे बड़ा विषय है। सत रज तम तीनों गुण व्याप्त है पृथ्वी में। पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। इस शरीर में कर्म की महानता क्यों है, प्रधानता क्यों है, आप समझिए। भागवत महापुराण कर्म के बारे में कहता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। कि मनुष्य का जो जन्म और मनुष्य का जो मरण होता है, बंधुओं, वो मनुष्य का कर्म से होता है। और तुलसीदास जी भी वही बात कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। उसको मैं आपको उदाहरण करके समझाता हूं। परमात्मा के द्वारा अनेक प्राणी हैं, जीव जंतु है। उनमें से कुत्ते को लें, जो श्वान होता है, उस श्वान के कर्म की प्रधानता देखिए। एक श्वान गलियों में भटकता है, मोहल्ले में भटकता है। उसको आपने कहीं ना कहीं एक टुकड़ा रोटी दिया, वो आपके देहली में आया, आपने उसको दिया, फिर आपने उसको भगाया। अगर नहीं गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने उस पर डंडा भी उठा दिया। देखिए, ध्यान से समझिए। और एक कर्म है दूसरे कुत्ते का, जो पालतू है, जो आपके घर पे आपके मखमल के बेड में सोया हुआ है, एसी के नीचे सोया हुआ है, वो आपके अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूमता है, कर्म है। जबकि दोनों एक प्रजाति के कुत्ते हैं, वो भी श्वान है, ये भी श्वान है। लेकिन अंतर क्या है? कर्म की प्रधानता में। उसी प्रकार मेरे प्यारे बंधुओं, आप इसको समझिए कि कर्म की प्रधानता है जीवन में। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है अवश्य। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई। अगर हम कांटे का वृक्ष बोएंगे तो आप समझिए हमें कांटे का वृक्ष ही मिलेगा, न कि हमें कोई फलदार वृक्ष मिल जाए। नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म इस प्रकार है जिस प्रकार 1000 गायों के बीच में एक गाय के बछड़े को छोड़ दो, प्रिय बंधुओं, वो बछड़ा अपने मां के थन पे ही जाएगा, जबकि गाय 1000 है। इसलिए कर्म की प्रधानता है। मनुष्य जीवन में कर्म ही सब कुछ है। हाँ, प्रारब्ध भी होता है। कई बार आपने देखा होगा, हम सुबह शाम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम दुखी है। वो कुछ प्रारब्ध भी होता है। लेकिन कर्म में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो प्रारब्ध को भी बदल देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे जिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण। जय श्री